हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीएम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ का क्लासेस चल रहा था उसी क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले वीडियो जो आए हुए हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे खास क्या होगा ना कि टीसीएस का लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको करवाया जा रहा है। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये जो एएलपी 21 अगस्त का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एएलपी 29 अगस्त का है। ये देखिए 17 अगस्त का है, 20 अगस्त का है। उसके बाद एएलपी 9 अगस्त का क्वेश्चन है। टीयर 2 एएलपी में जो मेंस का एग्जाम हुआ था 21 जनवरी 2019 उसका क्वेश्चन है। ये 23 जनवरी मेंस का क्वेश्चन है। 21 जनवरी का मेंस का क्वेश्चन है दोपहर शिफ्ट में, ये भी 21 जनवरी का है। ये 23 जनवरी का मेंस का क्वेश्चन है। ये 8 फरवरी 2019 मेंस का क्वेश्चन है। ये 21 अगस्त का क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चंस मेंस का और पीटी का सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि एएलपी का जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें सभी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी का मैं सॉल्यूशंस करवाता हूँ। जो जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, 800 से ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वही 100 से 150 क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैं डेली एक वीडियो लाता हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। ये डे 14 है, डे 13 तक वीडियो आ चुके हैं, अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। बता देते हैं ये सब क्वेश्चंस कहां से लिया गया है। ये सब क्वेश्चन लिया गया है किरण पब्लिकेशन का रेलवे मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा किताब आता है क्वेश्चन बैंक के नाम से। 2018 से लेके 2023 तक के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। कुल मिला के 255 सेट ये डिजाइन किया गया है। टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। ऑफलाइन बुक स्टोर पे भी मिल जाएगा, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्लिपकार्ट अमेजन से भी आप जाके इसे बाय कर सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट पे। ये जो अगर आप लोग चाहते हैं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो चैप्टर वाइज भी बुक है, आप चैप्टर वाइज भी बुक ले सकते हैं। केएन पब्लिकेशन का ही बुक है, 7800 के नाम से टीसीएस पीवाईक्यू इसमें भी कवर किया गया है। वैसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ एनटीपीसी का प्रिपरेशन करें, एनटीपीसी के लिए सीबीटी 1 का मार्केट में बुक आ चुका है, आप जाके ले सकते हैं। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, साथ में मॉक टेस्ट भी आ चुका है, आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इन सबको छोड़ते हुए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका सॉल्यूशन से मेरे सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उस चीजों को देखिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, ए बी से दुगुनी गति से काम कर सकता है। ए और सी एक साथ मिलकर बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकते हैं, ठीक है। बोला क्या गया है, ए बी से दुगुनी गति से काम कर सकता है। ए बी से दुगुनी गति से तेज काम कर सकता है, ठीक है सर, यहां तक तो ठीक है। ए दुगुना काम करता है बी से। ए और सी मिलकर बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करते हैं। ए और सी मिलकर बी से 3 गुना तेजी से काम करते हैं, ठीक है सर, यहां भी ठीक है। अगर बी का 1 है तो 3 गुना मतलब ए प्लस सी 3 काम करते हैं, 3 गुना तेज काम करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है अगर यहाँ b का मान तो 1 है, यहाँ भी b का मान 1 है, मतलब इक्वेशन सेट किया हुआ है। उस कंडीशन में सेट जब किया होगा ना, इसका मतलब है कि a से b से और c का तीनों का इफिशियंसी निकल जाएगा। a का इफिशियंसी 2 दिया हुआ है तो a का इफिशियंसी 2 हो गया। b का इफिशियंसी 1 दिया है तो b का इफिशियंसी 1 हो गया। c का इफिशियंसी कैसे निकलेगा, a प्लस c का मान 3 दिया है, जिसमें a का मान 2 है तो c का मान 1 होगा, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये इफिशियंसी का अनुपात है, ठीक है सर, ये इफिशियंसी का अनुपात है। टोटल काम क्या होगा, टोटल काम हम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क कैसे निकालता है, इफिशियंसी इनटू डे, कितने दिन में काम किए, ठीक है। इफिशियंसी तीनों मिलके काम को कितने टाइम में करेंगे, 2 1 3 1 4, 4 की इफिशियंसी से करेंगे। कितने दिन दिया हुआ क्वेश्चन में, 30 दिन। टोटल काम हो गया 120 टोटल काम है। अच्छा, इसी 120 काम को तीनों लोगों से अलग अलग करवाना है, ठीक है। किनसे, उन प्रत्येक दिनों कितना लेंगे, 120 काम को ए अगर 2 की इफिशियंसी के साथ करेगा तो कितना दिन लेगा, 60 दिन लेगा। 1 के इफिशियंसी से करेगा तो कितना दिन लेगा, 120 दिन लेगा। सी 1 के इफिशियंसी से करेगा तो कितना टाइम लेगा, 120 दिन लेगा सर, ठीक है। 120 60 120 120 कहां पे दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। 60 120 120 ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लगा सकते हैं, 2 इफिशियंसी से करेगा तो आधा टाइम लेगा, मतलब कि 120 का काम 2 के साथ करेगा तो 60 दिन का समय लेगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक पंप एक टंकी को 4 घंटे में फिल कर सकता है, ठीक है। ये भी टाइम नंबर का क्वेश्चन है।
एक पंप है, मान लेते हैं कि एक पंप है फिलिंग करने वाला, एक टंकी को 4 घंटे में फिल कर सकता है, ठीक है सर, 4 घंटे में फिल कर दिया। साथ में एक रिसाव हो गया, मतलब कि कहीं लीकेज हो गया, लीकेज के कारण, लीकेज का मतलब माइनस के कारण टंकी को फिल करने में 5 घंटे का समय लगा। जी सर बिल्कुल ठीक है। टोटल काम कितना होगा सर? टोटल काम कितना होगा? दोनों का एलसीएम जो कि होगा 20 टोटल काम। ए का इफिशियंसी कितना होगा सर? ए का इफिशियंसी 5 होगा, तो बी का इफिशियंसी ए माइनस बी का इफिशियंसी 4 होगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि अगर ए का इफिशियंसी 5 है और ए माइनस बी 4 कैसे होगा? तभी होगा ना जब बी का इफिशियंसी 1 होगा, तब ना घटाएंगे तो 4 आने वाला है। जी सर ये तो है। इसका मतलब ए का इफिशियंसी 5 है तो बी का इफिशियंसी कितना होगा? 1 हो गया, ठीक है, बी का इफिशियंसी 1 हो गया। लेकिन बी खाली करने वाली टंकी है, खाली करने वाली टंकी है। टैंक भर जाने पे रिसाव के कारण उसे खाली करने में कितना टाइम लगेगा? अगर टैंक कंप्लीट फिल है तो बी उसको कितना टाइम में खाली कर दे? कंप्लीट अगर फिल है 20, बी को खाली करना है 1 के अनुपात से, कितना टाइम लेगा? बी लेगा 20 घंटा। 20 घंटा कहाँ है सर? ऑप्शन बी ए में है 20 घंटा। आपका 20 घंटा सही आंसर हो जाएगा। 20 घंटे में बी खाली कर देगा, ठीक है। आप इस तरह से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मेंस के क्वेश्चन जो लिए गए हैं ना, काफी अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। थोड़ा सा दिमाग लगेगा उसमें, क्योंकि मेंस में ज्यादा टफ नहीं होता है, माइंड पे ज्यादातर होता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाइएगा, ठीक है। ए, बी और सी आर डोनेटिंग मीन मीडियन मोड। यहाँ पे क्या दिया है? ये मोड का मतलब है बहुलक, इसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं। हिंदी के स्टूडेंट जो है वो लिख लें, इसको बहुलक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे मैं हिंदी में ही बता देता हूँ। अच्छा, मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब माध्य होता है, ठीक सर, माध्य होता है। माध्य कितना दिया हुआ है? माध्य बोला है ए है, ए माध्य है, जो कि दिया हुआ आपके पास 9, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मीन, मीडियन, मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यक। क्या बोलते हैं सर? माध्यक। माध्यक मतलब बी का मान कितना दिया हुआ सर? बी का मान 8 दिया हुआ है ना, बी का मान 8 दिया हुआ, ठीक है सर। एक होता है मोड, मोड का मतलब क्या होता है हिंदी? बहुलक, बहुलक, ठीक है सर। बहुलक सी को क्या दिया हुआ? नहीं दिया, सी का मान ही निकालना हमको, ठीक है, सी का मान निकालना है। अच्छा, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है आप लिख लीजिए, मैं हिंदी में ही लिखा देता हूँ। बहुलक इक्वल टू क्या होता है? बहुलक इक्वल टू आप नोट कीजिएगा, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका, क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, क्या होता है? बहुलक इक्वल टू मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है। आप यहाँ पे बस वैल्यू को पुट कर लीजिए, क्या करना है? वैल्यू को पुट कीजिए। 3 माध्यिका क्या दिया हुआ? माध्यिका दिया हुआ आपका बी, 3b माइनस 2 इंटू ए, पुट कीजिएगा, क्या आ जाएगा? बी का मान 8, 9, कितना आ गया? 24 में से 18 गया तो 6 आ गया, 6 आ गया। 6 क्या आया? मोड आया सर। मोड का मतलब सी का मान आया सर, सी का मान 6 आया। आपसे पूछा क्या गया है? बी से सी का अनुपात पूछा है। बी हमारा क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है, सी का मान 6 निकालें। जब इसको अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से 3। 4 से 3 कहाँ है सर? ऑप्शन डी में दिया है, 4 से 3। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। एक और मैं मेथड बता देता हूं। अगर देखिए, बी से सी का मान निकालना है, बी में 8 है, 8 का मतलब 8 का फैक्टर 4 इंटू 2 या 4 या 8, 8 1 जा 8, 8 या 4 आने वाला है, तो 5 तो नहीं आएगा बी में, 7 भी नहीं आएगा। ये 2 ऑप्शन हो सकता है, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। 2 ऑप्शन काट के, अगर आपके पास समय नहीं है आप तुक्का भी लगा सकते हैं। 2 ऑप्शन को काट में 2 में तुक्का लगाइएगा, चांसेस ज्यादा होता है सही होने का, ठीक है। बाकी ऐसा सॉल्व कीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, एक डेटा के 15 ऑब्जर्वेशन का मान दिया हुआ है, 15 ऑब्जर्वेशन का मान दिया है, उनका माध्य दिया हुआ है x। अच्छा, माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब क्या होता है सर? माध्य का मतलब होता है कुल बटा संख्या, कुल बटा नंबर ऑफ संख्या, ठीक है सर, यहां तक तो ठीक है। कुल कितना दिया है? माध्य दिया है x, कुल दिया है आपका 434 प्लस x, और टोटल संख्या कितना दे दिया सर? 15 संख्याओं का माध्य पूछा है। यहाँ से निकाल देंगे 15x इक्वल टू 434 प्लस x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 15x में से x क्या इक्वल टू 434 आएगा, यहाँ पे मतलब क्या 14x आ गया। 14x का मान 434 है, x का मान क्या हो जाएगा? 434 डिवाइडेड बाई 14, काटेंगे 14 तिया 42, 14 एकम 14, x का मान कितना आ गया?
31। आपसे x का मान ही पूछा गया था, x का मान कितना है 31 है सर। 31 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 31। ऑप्शन डी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो डी का मान है, जो ऑब्जर्वेशन में मीन है, उसका मान है 31। आप लगा के आगे बढ़िएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी करवाया है, वापस से करवाओ ताकि आप लोग भूले ना इसको। देखिए क्या बोला है, द मीन हाइट ऑफ 25 बॉय, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। कितना है, 150 सेंटीमीटर। उसी कक्षा में 35 लड़कियों की औसत ऊंचाई कितना है, 145 सेंटीमीटर। कक्षा में 60 छात्रों का ऊंचाई कितना आपसे पूछा गया है। ठीक है सर, इसको बनाते हैं। लड़का है और गर्ल्स है, बॉय है गर्ल्स है, 25 बॉय है, 25 लड़का है, 35 लड़की हैं। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अच्छा, इनका अनुपात भी हम निकाल लेते हैं, 5 से 7। ये क्या हुआ, नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ संख्या का। इनका औसत भी दिया हुआ है, औसत हाइट कितना दिया हुआ है, बॉय का बोला है 150 सेंटीमीटर है और गर्ल्स का बोला है 145 सेंटीमीटर। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है सर, ये निकल गया। अब देखिए, जब इनका औसत दे दिया तो हम इसका निकालते हैं। जब इनका नंबर ऑफ संख्या भी निकल गया, औसत भी निकल गया, तो ओवरऑल औसत क्या होगा, कैसे मैंने बताया है, आप निकाल सकते हैं। देखिए, हम मानेंगे 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 145 प्लस 5। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि टोटल का औसत है 145, तो होगा ही होगा। 145 से ज्यादा, ये 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। किससे ज्यादा है सर, 5 ज्यादा है, किस पे ज्यादा है, इस 5 पे ज्यादा है। मतलब कि ये 5 ज्यादा है इस 5 पे, और टोटल बटेगा किसमें, 7 और 5 में। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, उस तरह से हम लोग याद रखते हैं इसको। 145 प्लस 25/12। 25/12 को क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट कुछ आएगा, हम 2 ही मानते हैं क्योंकि लगभग में आपसे पूछा है। 145 2 147 आएगा। 147 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 147। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 147। आप इसको डेविएशन से इस तरह से बना सकते हैं, ये डेविएशन का मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। नहीं तो अब मैंने जैसे बताया था वेटेड एवरेज से, आप वहां से ही बना सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए एएलपी मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा आपसे पूछा गया है। अच्छा, पॉइंट के बीच में जब डिस्टेंस निकालना हो ना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या होता है, क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिएगा सर, अगर आपको याद नहीं होगा बब्बू लोग तो इसको नोट कर लीजिएगा, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया तो हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों को घटा के स्क्वायर करना है, तो घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, 4 माइनस माइनस 2 मतलब +2, +2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया तो होल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 36 को 6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 कहाँ है सर, ऑप्शन डी में दिया है 6। आप 6 लगा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं डायरेक्टली बिना पेन का। 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 6 निकल जाएगा तो 6 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। 6 यूनिट इसका सही आंसर होने वाला है। मैंने बेसिक सही बता दिया, डायरेक्ट भी बता दिया, आपको जैसे इच्छा आप कीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रीजन है ना लेने का, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब एलपी का एग्जाम खत्म होने वाला था ना, उस समय 2-3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आए थे, और जो अभी ग्रुप डी का हुआ था उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भर के दिया था। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन डेफिनेटली दिखेगा। 10 दिनों के बाद जो एग्जाम स्टार्ट होंगे उसमें देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जाम क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। इसलिए 2-3 क्वेश्चन मैं कंटिन्यू लाया हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, बिंदु दिया हुआ है, आपसे पूछा है मिडिल पॉइंट मतलब मीन का मान, एक लाइन है, एक लाइन को जोड़ने वाली संख्या है। यहाँ पे अगर कोई एम है, इसी का मान पूछा है। पहला पॉइंट जो जोड़ने वाला है ना, वो दिया है -4 से 7, और सेकेंड दिया है 2 से 3। आपसे पूछा है इनको जोड़ने वाली जो लाइन है एम का आपका मान पूछा है, निर्देशांक पूछा है। अच्छा, एम का मान होता क्या है, एम का मतलब यहाँ x होगा y होगा। x का मान क्या होगा, दोनों का सम x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y का क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है, ये होता है सर। ठीक है, ये होता है। तो हम इसको बनाते हैं। आपसे पूछा है यहाँ x का मान निकालेंगे। x का मान क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, 2 प्लस 4, प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस का साइन है इसलिए रह जाएगा वही साइन, और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या आ गया, -2/2। यहाँ पे आ गया y का मान क्या आ गया, 10/2। ये आ गया -1,
और y आ गया 5, -1 5 कहाँ है आपका ऑप्शन बी में दिया है, -1 और 5, -1 और 5 सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है, -1 और 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आएगा, ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, लेकिन जानिएगा तो आसान है, फॉर्मूला पता होगा तो आसान। मैथ सभी आसान है, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आसान है, नहीं पता है वो टिपिकल हो जाएगा आप ही के लिए। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक स्लोप बताना है, स्लोप का मतलब ढलान, ढलान ढलान बताना है, कितने ढलान पे वो है। जैसे कि ढलान का मतलब क्या है, अगर हम इसको लिखते हैं yx के फॉर्म में लिखते हैं, जो संख्या है उनके बीच में ढलान कितना होगा x के अकॉर्डिंग, वही आपसे मान पूछा गया है, ढलान पूछा गया। तो ढलान कैसे निकलता है, ढलान को हम m से लिखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये होता है tan थीटा भी होता है, और साथ में क्या होता है y बटा x भी होता है। लेकिन y कैसे निकलता है, y ये निकलता है y2 माइनस y1। कैसे निकलेगा सर, ये निकलेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, ये 4 मेथड होता है स्लोप निकालने का, मैंने दो सभी मेथड बता दिया। यहाँ से स्लोप लिखा गया, स्लोप होगा, आप सब देख लीजिएगा। ये इसका क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट का दिया हुआ, मतलब ये वाला फॉर्मूला से निकलेगा, y2 माइनस y1 से निकलेगा। ठीक है सर, निकालते हैं y2 माइनस 1 से। एम का मान क्या है, y2 का मतलब y2 क्या है, ई हो गया आपका y2, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2, ये हो गया। आपसे y2 पूछा है, y2 माइनस 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 प्लस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और साथ में ये हो गया y का मान, और क्या होगा नीचे x आएगा। x कितना आएगा, x कितना आएगा सर, x कितना आएगा, x निकालिए आप, x कितना आएगा, x आएगा आपका x2 माइनस x1, मतलब 5 माइनस 3, 5 माइनस डबल लाइन का है होता भाई, एक मिनट क्या आ जाएगा, 5 माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 6 बटा 2 मतलब 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 बाई 2 का मतलब 1, तो कितना आ जाएगा, स्लोप 3 आ जाएगा। 3 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 3, आप 3 लगा सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने इसको बता दिया, थोड़ा सा पेन का सही से मार्क नहीं कर रहा, हाँ हट जाएगा, ये देख लीजिएगा 3 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, ढलान इसका 3 आने वाला है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल निकालना है, जिसमें किस संख्याओं से विभाज्य होगा, डिविजल किससे होगा, 3 प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। देखिए संख्या क्या होती है, एक होता है नेचुरल नंबर, क्या होती है सर, नेचुरल नंबर होता है, मैं सब लिखा देता हूँ। पहले होता है होल नंबर, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर आता है नेचुरल नंबर जिसका मैथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 1 से लेकर 1 2 3 ये जाता है इन्फिनिटी तक। ठीक है सर, यहाँ तक तो हो गया। आपसे पूछा गया 3 नेचुरल नंबर, कोई भी आप ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ 2 3 4, इसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, 24 आ गया। अच्छा, इसके अलावा हम ले लेते हैं 4 5 6, इसको लेंगे 30 को 4 से करेंगे 120। अच्छा, ये सब संख्या देखिए, ये सब किससे कट रहा, 7 से तो नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 4 से भी कटेगा, लेकिन 3 जैसे ही संख्या लेंगे ना तो हमेशा ये 6 से कटेगा। ठीक है, हमेशा ये 6 से डिवाइड होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है कौन सी संख्या से डिवाइड होगा, हमेशा 6 से डिवाइड होगा, ऑलवेज ये 6 से डिवाइड होगा ही होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यदि पहले वर्ष के में एक निश्चित राशि पर CI जो है 1440 है, दूसरे वर्ष 10% ब्याज पर उसी मूलधन का CI कितना होगा, आपसे पूछा गया है। अच्छा, पहले साल का CI और SI इक्वल होता है, CI और SI इक्वल होता है पहले साल का। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, इनका पूछा है कि कितना इसमें ब्याज मिलेगा, इस पे ब्याज कितना मिलेगा सर,
देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा, 1440 तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सालों के लिए 1440 तो होगा ही, सेम ब्याज होगा 1440। इसके अलावे इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा 1440 का 10%, 1440 का 10%, 10% निकालेंगे, काट देंगे, 144 एक्स्ट्रा मिलेगा, 144 जोड़ देंगे, कितना आने वाला है, आने वाला है 1584। 1584 हमको सेकेंड सालों का दूसरे साल का ब्याज मिलेगा। दूसरे साल का सीआई कितना मिलेगा, दूसरे साल का सीआई मिलेगा 1584, क्योंकि 1440 तो मिलेगा ही, हर साल इक्वल होता है, सेकेंड साल भी 1440 मिलेगा, लेकिन 1440 का इंटरेस्ट भी मिलेगा जो कि सेकेंड साल मिलेगा, वो कितना हो जाएगा 144, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब सेकेंड साल कितना मिलेगा 1584। ये मेंस का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। ये भी देखिएगा, एक निश्चित राशि में 12% प्रति वर्ष की दर से 5 सालों में कुल ब्याज इतना मिलता है, मूल्य राशि क्या है आपसे पूछा गया है। हम डायरेक्टली शॉर्टकट बनाते हैं, 15 12 25 60 होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा 60 हो जाएगा, 4800 जो है इंटरेस्ट 60 का मान है, आपसे 100 का मान पूछा गया है। 100 का मान का मतलब क्यों, क्योंकि 100 ही होता है हमारा मेन मूलधन, प्रिंसिपल वही होता है। काट लेंगे, एक शून्य से एक शून्य गया, 8 छक्का 48, 80, 80 में एक दो शून्य इधर है, कितना हो गया 8000। 8000 कहाँ है सर, ऑप्शन सी में दिया है 8000, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, मेंस में पूछा गया है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्या बोला है, 5 सालों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किए गए एक्स पर 6 सालों निवेश किए गए 7.5% साधारण ब्याज निवेश किए गए, सब इक्वल है, दोनों इक्वल है। मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सर, PRT/100 होता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल के लिए 8% से एक्स रुपीज का जितना CI आएगा, SI आएगा, 6 साल के लिए 7.5% से y इक्वल है, यहां से x का y मान निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 × 7.5 डिवाइडेड बाई 5 × 8, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 10 लगाएंगे नीचे, काट लेंगे, कैसे काटेंगे, हो जाएगा आपका 15 × 5 = 75, ठीक है। फिर काटेंगे इसको, किसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, फिर 2 से काटेंगे 3, मतलब कितना आया 3 तिहाई 9, 9 से 8, एक्स से वाई के मान क्या आ गया 9 से 8, 9 से 8 का मान आ गया। 9 से 8 कहाँ दिया है सर, ऑप्शन सी में दिया है 9:8, यही आपका सही आंसर है। 9:8 आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली बेहतर क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा और समझने के लिए ट्राई कीजिएगा। ALP मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि सेलिंग प्राइस मूलधन हो, यदि क्या बोला है, यदि सेलिंग प्राइस डबल हो जाए, यदि सेलिंग प्राइस विक्रय दुगुना हो जाए, उस पर लाभ 4 गुना हो जाता है। अच्छा, प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, ठीक है सर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बोला है 4 गुना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो 4 गुना हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब सेलिंग प्राइस को दुगुना करते हैं, सेलिंग प्राइस को दुगुना करेंगे, कॉस्ट प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, कॉस्ट प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, सिर्फ सेलिंग प्राइस को दुगुना किया गया है, ठीक है सर। अब यहाँ से अनुपात निकालते हैं, 4SP - 4CP यहाँ पे आ गया 2SP - CP। अब इसको सॉल्व कीजिए, SP को एक साइड, CP को एक साइड, यहाँ पे क्या आ गया 2SP = 3CP। यहाँ से हम निकाल देंगे SP और CP का अनुपात निकाल देंगे। SP कितना हो गया 3 हो गया, CP कितना है 2 हो गया। अगर हम 2 में सामान खरीदे 3 में बेचें, फायदा कितना का हुआ, 1 का फायदा हुआ सर। फायदा किस पे कैलकुलेट है, कॉस्ट प्राइस पे 100 कर देंगे, मतलब कि 50% का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना का हुआ 50%, कहाँ है ऑप्शन ए में दिया है 50%, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, कितने आसान तरीके से मैंने बताया, इस तरह से बना सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए 1 मिनट पहले ऑफिस पहुंचता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चलाता है ना, तो 1 मिनट पहले ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस कब पहुंचता है सर, 45 का चाल से चलता है ना, तो ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 40 के चाल से चलता है, मतलब कि स्पीड को 45 से 40 करता है, तो समय भी कितना हो जाएगा 9:10 है, तो समय भी कितना हो जाएगा 10:9 हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा। समय भी कितना हो जाएगा 8:9 हो जाएगा। 9:8 है, तो समय कितना हो जाएगा
8:9 हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? 8:9 हो जाएगा। अच्छा, 1 का समय में चेंज हुआ ना, ये चेंज किस वजह से हुआ? 1 मिनट पहले पहुंचा, 3 मिनट लेट से पहुंचा। जब भी पहले और बाद में आए उस कंडीशन में दोनों समय को जोड़ देते हैं। 1 का मान 4 मिनट के इक्वल है, ठीक है, 4 मिनट के इक्वल है। 9 का मान कितना होगा सर? 9 का मान होगा 36 मिनट। 9 का मान होगा 36 मिनट। जब डिस्टेंस निकालना हो तो हम 40 के सापेक्ष में लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड को हम 40 लिए हैं तो 40 के सापेक्ष में टाइम कितना लगा? 36 मिनट। तो 36 मिनट 36/60 मिनट घंटा में चेंज करने के लिए काट देंगे। 6 छक 36, कितना हुआ? 6 चक 24 किलोमीटर। कितना लगा है? 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर कहाँ है सर? ऑप्शन ए में दिया है 24 किलोमीटर। आपका सही आंसर है 24 किलोमीटर। आप लगाइएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक था, ये था कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चंस कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, सॉल्यूशंस कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, कि आप लोग इन चीज़ों को देख के कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ भी चेंज हो या मैथ में मार्क्स बढ़ रहे, वो भी डेफिनेटली कमेंट कीजिए। या किसी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक के अच्छा क्वेश्चंस का वीडियो बना दूंगा समझा के आप लोगों को, ताकि उस चीज़ों में दिक्कत ना हो। पैड वैच लेने से बचें, ठीक है, पैसा बचाएं, पैसा बुक्स में खर्च करें। बुक लेना ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर के नंबर ऑफ बैचेस लेना। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आप फ्री वाली चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे सोर्स को फिल्टर कीजिए। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और जो भी इसका एनोटेशन होगा जस्ट इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे एक और बना हुआ है, डाउट का चैनल है, आप जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन भेजिएगा, वहाँ से सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।